नमस्कार साथियों। यदि आपको इंडस्ट्री में यदि आप कोई नई बिजनेस या कोई कंपनी खोलना चाहते हैं उसमें यदि आप दो या दो से ज़्यादा पार्टनर हो और उस पार्टनरशिप के लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में रजिस्ट्रेशन करवाना है। यदि आपको पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रे अपना पंजीकरण करवाना है तो आपको इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को अप्रोच करना होगा और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ही आपको उसके लिए एक सर्टिफिकेट जारी करेगा। अब आप उस सर्टिफिकेट को जारी करवाने के लिए किस प्रकार आपको ये आवेदन भरना है, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो सर्वप्रथम आप sso.rajasthan.gov.in पर जाके अपनी SSO ID से लॉगिन करें और लॉगिन करने के पश्चात आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलेगा। इस डैशबोर्ड में आप सिटीजन ऐप्स के अंदर जाएं और फिर सिटीजन ऐप्स के अंदर आपको यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन उस पर क्लिक करना होगा। तो पी से ये स्टार्ट हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन। उसके पश्चात जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके समक्ष एक डैशबोर्ड ओपन होगा। उस डैशबोर्ड में अभी तक की जो एप्लीकेशंस इस SSO ID के द्वारा भरी गई है उनके बारे में डिटेल्स, उसका एप्लीकेशन नंबर, फर्म का नाम और करंट स्टेटस अभी वो किसके पास में है। अब यदि हमें नया एप्लीकेशन अप्लाई करना है, नए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर जाना होगा और न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म ए पर क्लिक करना होगा। उसके पश्चात हमारे सामने ये आधार का वैलिडेशन का फॉर्म खुलेगा। ये इसलिए है ताकि कोई फेक यूज़र जिसको वास्तव में सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है वो अप्लाई ना कर सके। तो आपको इसको OTP पे क्लिक करके इस चेक बॉक्स पर चेक करके सेंड OTP पे क्लिक करना है और उसके पश्चात जो OTP आपको रिसीव होगा वो OTP आप यहाँ पर फिल करें। कंटिन्यू करें। उसके पश्चात आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म की अलग अलग सेक्शन है। पहले सेक्शन में जो पार्टनर या फिर जो व्यक्ति आवेदन करना चाहता है उसकी डिटेल है। दूसरे में कंपनी की डिटेल है। तीसरे में प्रत्येक पार्टनर की डिटेल है, जो हम एक एक करके आधार से सारी पार्टनर की डिटेल भरेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी SSO ID से है कुछ डिटेल यहाँ पे अपने आप आ चुकी है। कंपनी का नाम यहाँ पर हम भर देते हैं। सर्वप्रथम कंपनी का नाम, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ फर्म, एट विल या नॉट एट विल। उसके बाद व्यवसाय का मुख्य स्थान, व्यवसाय प्रमुख रूप से कहाँ पर संपन्न हो रहा है, और यदि अन्य हो रहा है तो अन्य भी उस पर आप जगह लिख दें। उसके पश्चात आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है और पार्टनर की संख्या मिनिमम 2 होनी चाहिए। यदि 2 से ज़्यादा तो ये वहाँ पर आपको लिखना है। उसके पश्चात एक एक करके सारे पार्टनर की यहाँ पर डिटेल हम लोग यहाँ पर सबमिट करेंगे और सर्वप्रथम उसके लिए यहाँ पर आधार नंबर आपको डालना होगा और यहाँ पर वैलिडेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक OTP आएगा और वो OTP जो आपका पार्टनर है उस पर आएगा। ये OTP आपको यहाँ पर मेंशन करना है और इस प्रकार आपके उस पार्टनर का सत्यापन इसके माध्यम से होगा। आपने जिस
इसके पश्चात जो आपने ये आधार नंबर डाला है उसका सत्यापन हमने आपके पार्टनर का कर दिया है। अब आपको यहाँ पर पार्टनर की पूरी डिटेल यहाँ पे भरनी होगी। उसमें पार्टनर का नाम, उसके पिता का नाम, आयु, शहरी क्षेत्र तो अर्बन, अदरवाइज रूरल आपको क्लिक करना है। उसके बाद उसका राज्य, जिला, शहर और वार्ड संख्या आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। उसके पश्चात प्लॉट नंबर, कोई गली, क्षेत्र, कॉलोनी, ये सब सेलेक्ट करके और साथ में मोबाइल नंबर और ईमेल आप उसका ज़रूर भर देवें। उसके पश्चात पार्टनर ने किस डेट को ज्वाइन किया है वो डेट यहाँ पर आप चूज करें और अंत में उसका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देवें। तो पार्टनर एडेड सक्सेसफुली, अर्थात एक पार्टनर आपका यहाँ पे ऐड हो गया है। और आप देख भी सकते हैं ये आपका एक पार्टनर यहाँ पर आपको दिख रहा है। दूसरा पार्टनर आप खुद भी हो सकते हैं या फिर कोई दूसरा भी हो सकता है। जिसने जो वर्तमान में अभी आवेदन कर रहा है वो भी पार्टनर हो सकता है और कोई दूसरा भी हो सकता है। तो उसके लिए वापस आधार से अपने को सत्यापन करवाना होगा दूसरे पार्टनर का। और जैसे ही आप सत्यापन करेंगे उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको भरनी होगी, वही डिटेल जो आपने पहले वाले के लिए भरी है। एक एक करके हमें सारी डिटेल यहाँ पे भरनी होगी और इसने कब वो कंपनी ज्वाइन करी है उसका आपको डेट यहाँ पे दिखानी होगी। अंत में सिग्नेचर अपलोड करके पार्टनर एडेड सक्सेसफुली। इस प्रकार आपके ये दो पार्टनर यहाँ पर ऐड हो चुके हैं और दोनों की डिटेल यहाँ पर आपको दिख रही है। उसके बाद जिसने आवेदन किया है उसके लिए ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट कि वो यह जो प्रोसेस वो कर रहा है उसको करने का वो हकदार है, तो उसकी यहाँ पर हम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट लगा देंगे। और अंत में जो लास्ट है इसका है विटनेस एंड पेमेंट। यहाँ पर हमें एक गवाह का भी विवरण यहाँ पर देना होगा, तो गवाह का आप विवरण यहाँ पर दे दें, उसका नाम, उसका पद, वो किस पद पे है, उसका पता और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। यदि राजस्थान हाई कोर्ट का वो वकील है तो ये मेंबरशिप या रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी नहीं है। उसके पश्चात गवाह के यहाँ पे साइन और साथ में ही उसका पद के साथ उसका सेल और जिला उद्योग केंद्र, आप किस जिले में, किस जिला उद्योग केंद्र को ये एप्लीकेशन भेजना चाहते हैं। उसके पश्चात पे एंड सबमिट पे आपको क्लिक करना है और जो पंजीयन का यहाँ पे शुल्क है वो शुल्क यहाँ पर आपको पे करना होगा। तो इस प्रकार आपकी एप्लीकेशन, जैसे ही आप ये अपना पेमेंट यहाँ पर पेमेंट करेंगे, आपकी एप्लीकेशन जिला उद्योग केंद्र जयपुर में सबमिट हो जाएगी। तो इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि आपकी पेमेंट हो चुकी है और डैशबोर्ड में आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। तो अभी 2:17 पर 4 नंबर की एप्लीकेशन जी बस के नाम से हमने यहाँ पे सबमिट करी है। अब ये जो एप्लीकेशन अभी फॉरवर्डेड टू डीलिंग असिस्टेंट को ये फॉरवर्ड की जा चुकी है। तो हम डीलिंग असिस्टेंट के आईडी से यहाँ पे लॉगिन करते हैं और देखते हैं उसके लिए क्या एक्शन यहाँ पे उनको लेना है। ये डीलिंग असिस्टेंट का यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो रहा है और उनके पास में मल्टीपल यहाँ पर एप्लीकेशन हो सकती है, इसलिए यहाँ पर उनको एक सर्च का प्रोविजन दिया हुआ है। 4 नंबर पे ये हमारी एप्लीकेशन, इन पे इसको ये व्यू करेंगे, उसके बाद सारी एप्लीकेशन की जांच करेंगे और उसके पश्चात इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे।
पहले वाला लॉगिन शायद रजिस्ट्रार की आईडी से लॉगिन हो गया था, इसलिए हमें वहाँ पर वो दिख नहीं रहा था। मैंने यहाँ पर वापस लॉगिन किया है डीलिंग असिस्टेंट अर्थात बाबू की आईडी से। अब इसको देखते हैं, व्यू करते हैं। यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पर ये इसको ऑब्जेक्ट भी कर सकता है और यहाँ पर क्लोज कर सकता है, इसको फॉरवर्ड यहाँ पे कर सकता है यदि सब कुछ ठीक है तो। अब ये रजिस्ट्रार को यहाँ पे फॉरवर्ड हो गई है, सब कुछ ठीक है। तो बाबू ने यहाँ पर चेक करके इसको रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड कर दिया है। अब यहाँ पर हमें रजिस्ट्रार की आईडी से यहाँ पे लॉगिन करना होगा। यहाँ पर ये एप्लीकेंट के लिए ये सारी चीज़ें नहीं है, ये तो ऑफिस में जाने के बाद की चीज़ें हो रही है सारी। एप्लीकेंट के अपने एप्लीकेंट है तो अपना फॉर्म भर दिया और उसका काम ख़त्म। अब यहाँ पर उसके बाद डीलिंग असिस्टेंट के बाद रजिस्ट्रार के पास ये एप्लीकेशन जाएगी और रजिस्ट्रार यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर एप्लीकेशन, ये देखिए आप यहाँ पर इसको ये रिजेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट करने के बाद वापस एप्लीकेंट के पास चली जाएगी, उसको ऑब्जेक्शन को क्लियरिफाई करना है और फिर वापस ये रजिस्ट्रार के पास में आ जाएगी। और रिजेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। और यदि ये सर्टिफिकेट इशू करना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। उसके लिए आधार से इनको ऑथेंटिकेट करवा के सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू करना होगा। सर्टिफिकेट में आपको एक कॉपी दिखा देता हूँ जिसके लिए सर्टिफिकेट इशू हो चुका है। ऑनलाइन यहाँ पे ये अपलोड होगा। और ये सर्टिफिकेट ये देखिए आप, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार और फर्म्स, रजिस्ट्रार और फर्म्स के नाम से जयपुर अर्बन, यहाँ पर ये सर्टिफिकेट आपको इशू होगा जिसने अप्लाई किया है। तो इस प्रकार ये पूरा प्रोसेस हम लोगों ने समझा।